नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में रक्तदान अभियान चलाया गया है क्योंकि ओमान में ही केवल प्रति महीने 5000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। काफ़ी सारे लोग जिनका एक्सीडेंट होता है, गंभीर बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है और यही ब्लड यदि नहीं मिलता है तो उनकी मौत हो जाती है। इसी के लिए राष्ट्रीय रक्तदान अभियान चलाया गया ओमान में, जो कि निवासियों और प्रवासियों से ये अपील की गई है कि आप प्लीज़ इस रक्तदान शिविर में आइए और अपना रक्त डोनेट कीजिए। यदि आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो प्लीज़ आइए। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कीजिए जब भी आपके पास समय हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। रॉयल ओमान पुलिस ने एक जानकारी दी है कि 103 देशों के लोगों को बिना किसी वीज़ा के 10 दिनों का जो हमने छूट दिया था, जो ऑफ़र दिया था अपने देश के टूरिज़्म इंडस्ट्री में बूस्ट लाने के लिए, उस ऑफ़र के तहत जो समय सीमा है, वो समय अवधि है, उसको बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, 103 देशों के लोग अब बिना किसी वीज़ा के पैसे खर्च किए हुए 14 दिन तक ओमान में घूम सकते हैं। आपको वीज़ा के लिए कोई पैसा, 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भारत के लोग हैं, उनके पास यूरोपीय कंट्री का एंट्री वीज़ा उनके पासपोर्ट पे लगा हो, तभी वो इस ऑफ़र का लाभ उठा पाएंगे। रॉयल ओमान पुलिस ने इस योजना की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी कि जो व्यक्ति ओमान आना चाहते हैं बिना किसी वीज़ा के, उनको होटल की बुकिंग आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, आपको जो स्वास्थ्य बीमा आपके पास होना चाहिए, आपको रिटर्न टिकट यानी जाने और आने का टिकट पहले ही बुकिंग करके रखना होगा उस 14 दिनों के अंदर जो आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं ओमान आने के लिए, तभी आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 6 व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये लोगों को फर्जी कॉल करके उनसे बैंक डिटेल्स मांग करके उनके खातों के पैसे हड़प लिए थे। जी हाँ, उनसे बोला गया कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, जल्दी से अपना जो पर्सनल पिन नंबर है, कार्ड नंबर है, हमें शेयर कीजिए, नहीं तो आपका कार्ड को हम ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही लोगों ने अपना जानकारी इनके साथ शेयर की, इनके खातों में जमा राशि को इन्होंने निकाल लिया, जिसकी शिकायत होने पर रॉयल ओमान पुलिस और साइबर क्राइम की जो अधिकारियों ने इन लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया है। मस्कट नगर पालिका ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि ओमान में रहने वाले जितने भी निवासी और प्रवासी हैं, यदि वो सेंट्रल मार्केट में फलों और सब्जियों की खरीदारी करने जाते हैं तो जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उसका पालन कीजिए। आप अपने आप का खुद ध्यान रखिए, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, या फिर पार्किंग के नियमों का जो सावधानी से इस्तेमाल कीजिए यदि आप कार लेकर के जाते हैं तो। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने टाइम्स ऑफ ओमान से विशेष बात करते हुए बताया कि जो कोविड-19 मरीजों की संख्या में हम वृद्धि देख रहे हैं, हो सकता है कि सल्तनत में हज़ारों यात्री आते हैं, जिसके कारण ये जो कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो रोड बॉर्डर हैं उसको सील कर दिया 1 हफ्ते के लिए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो 1 हफ्ते की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कमेटी अध्ययन कर रही है और सुप्रीम कमेटी को जैसे ही लगेगा कि हमें अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो लॉकडाउन है, जो बॉर्डर सील है, उसको बढ़ाना चाहिए, तो वो ज़रूर बढ़ाएगी। ओमान में रहने वाले जितने भी प्रवासी वर्कर हैं, प्रवासी भाई हैं, उनके लिए श्रम मंत्रालय और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने बहुत ही अच्छी योजना का जो शुरुआत करने की घोषणा की है। जी हाँ, जिन व्यक्तियों की सैलरी कैश में मिलती थी, उनके हाथ में कैश पैसा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, श्रम मंत्रालय और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने मिलकर ये योजना बनाई है कि जितने भी व्यक्ति ओमान में काम करते हैं, वो चाहे सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट हो, कैसे भी व्यक्ति हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करना होगा। और यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं करता है, उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्योंकि 28 फरवरी 2021 से ये रूल पूरी तरह से ओमान में लागू कर दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान मिल करके ये नोटिस निकाला है कि 28 फरवरी से होने वाले जो वेतन के भुगतान हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनियां करें अपने मजदूरों को, अपने वर्कर्स को।